चलिए स्टार्ट करते हैं इतिहास को लेकर। कल मैंने सिलेबस थोड़ा बताया था, डील किया था, तो एसएसटी में मैंने बता दिया था सिलेबस। आप लोग अगर जो नहीं देखे थे कल क्लास डेमो मिला हुआ है वीडियो, आप देख लीजिएगा, ठीक है। लाइव क्लास। सबसे पहले हम बात करें इतिहास का। कल मैंने परिभाषा बताया था इसका, डेफिनेशन। इतिहास, इतिहास संस्कृत शब्द से मिलकर बने, बताया था मैंने। इति धन ह धन आस, इति धन ह धन आस, इसका मतलब क्या हुआ था? ऐसा हुआ हो, ऐसा ऐसा हुआ हो, अर्थात क्या होगा? अतीत की घटनाओं का अध्ययन। अब अतीत मतलब बीता हुआ कल, अतीत की घटनाओं का अध्ययन, ये कहलाता है हमारे लिए क्या? इतिहास। अब मैंने कहा बीता हुआ कल, अब बीता हुआ कल मतलब ऐसा तो नहीं है कि कल को भी इतिहास बोले हम लोग। जो 100 ईयर एगो जो होगा या 100 साल पूर्व जो घटित घटनाएं होंगी उनको क्या बोला जाता है? मेन इतिहास बोला जाता है। 100 वर्ष पूर्व घटित घटना, ध्यान रखेंगे आप, है ना, ये इतिहास कहलाता है मेन। और इतिहास को जानने के सोर्स कितने होते हैं? माध्यम, तो 2 सोर्स है हमारे पास। तो इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या होते हैं? एक होता है लिखित, या तो हम क्या बोलते हैं उसको? साहित्यिक। लिखित या हम बोला जाते हैं कि इसको साहित्यिक। और एक होता है आर्कियोलॉजिकल, या इसको क्या बोलते हैं? पूरा तात्विक। ये 2 माध्यम होते हैं, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो मैंने कल इसमें काफी सारे ग्रंथों का नाम, जैसे कि एग्जाम्पल में बताया था वेद। वेद की संख्या कितनी होती है? 4 वेद हैं। पुराण कितने होते हैं? पुराण 18। उपनिषद 108। उपनिषद कितने होते हैं? 108। ये बताया दिया था आपको। महाकाव्य बताया था आपको 2, रामायण और एक महाभारत। ये पौराणिक ग्रंथ बोल सकते हो, तो धार्मिक ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा। साथ साथ राजनैतिक रूप से बताया गया था आपको एक अर्थशास्त्र, चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखेंगे आप। या इसके अलावा कालिदास जो आप पढ़ते हो, कालिदास जी की काफी सारी रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, मालविका अग्निमित्र है, ऋतु संहारम है। मैं एक साथ बताऊंगा आपको कालिदास की जब पढ़ाएंगे तब। इसके अलावा बाण भट्ट की रचना हर्षचरित, हर्षचरित की रचनाएं हैं। इसके साथ साथ मैंने पृथ्वीराज रासो का नाम बताया था, पृथ्वीराज रासो, और कल्हन की राज तरंगणी। ऐसा करके कुछ कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा था। विदेश के लोग आए थे, विदेशी यात्री, उन्होंने भी लिखा। तो विदेशी यात्री में जैसे कि मेगा स्निच की रचना इंडिका, कल लिखवा दिया था मैं इसको वहां पे, वो ध्यान रखेंगे। चीनी यात्री आए थे, फू की लिखने वाले फायन, फू ओ की। और वेनसंग आए थे तो सी यू की। और एक और आए थे इब्न बतूता, उनकी रचना क्या थी? रेहला। देखो इतने सारे ग्रंथ हैं, मतलब क्या है? साहित्यिक सोर्स है, ध्यान रखेंगे आप, है ना। लाइव क्लास। पूरा तात्विक, जो हमको ठोस रूप में मिलता है, भौतिक अवशेष बोलते हैं उसी को, भौतिक अवशेष बोला जाता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं पाषाण काल का एग्जाम्पल दिया था आपको। पाषाण काल से क्या मिले थे? गुफा, और उनके द्वारा प्रयोग किए गए क्या? औजार, टूल्स वगैरह। ये सिंधु घाटी सभ्यता का अपने आप में क्या था? एक नगर था। तो यहां से नगर की जानकारी, मिट्टी के बर्तन मिले थे यहीं से, स्नानागार मिले थे, मकान मिले थे, काफी सारी चीजें मिलती यहाँ से। मुहर मिले थे, सिल मुहर मिलेंगे। राजपाट जब आता है, राजा महाराजा का शासन, तो राजाओं ने क्या लिखवाया? अभिलेख, इंक्रिप्शंस लिखवाए। और अभिलेख में पत्थर पे लिखाया तो क्या बोले? शिलालेख। और पिलर स्तंभ पे लिखवाया तब स्तंभ लेख। और स्तूप पे लिखवाया तो स्तूप। ये ऐसा होता है, ध्यान रखेंगे आप। हाँ, भोजपत्र इसमें आता है, साहित्य लेखन। ताम्रपत्र इसमें आएगा। भोजपत्र क्या होता है? साहित्यिक लेखन के लिए होता था, लेकिन ताम्रपत्र ठोस है, इसमें आ जाएगा वो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। और इसमें क्वाइंस आएगा, मुद्रा, सिक्का। और आगे चलकर राजा ने क्या बनवाया? मंदिर। तो मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल बताया थे आपको, मैप दिखाकर याद कीजिए आप, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के लिए बताया था। लाइव क्लास कल का लास्ट क्लास है, ध्यान रखेंगे आप। एकांत से ये था ना लास्ट में, उसके आगे तो और नहीं बताया था ना। चलिए आगे समझेंगे, अभी का क्लास चालू हो जाए, सुनेंगे ध्यान से, ना।
मेन आप जब इतिहास को पढ़ोगे तो 3 आधार पे पढ़ते हो इतिहास को। देखिए एक होता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, इसको बोला जाता है प्री हिस्ट्री बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना। और एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। और एक होता है हिस्टोरिकल, या उसको बोलते हैं ऐतिहासिक। मैं डेफिनेशन पहले लिखवा दूं, फिर एक साथ लिखेंगे आप, ठीक है। लाइव क्लास सुनेंगे ध्यान से। प्राग ऐतिहासिक काल बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्री हिस्ट्री बोलते हैं ना, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, इतिहास का वह समय, इतिहास का वह समय जिसका हमें केवल ओनली, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, किंतु लिखित साक्ष्य या साहित्यिक, है ना, लिखित साक्ष्य का क्या होता है, अभाव होता है। लिखित साक्ष्य का क्या होता है, अभाव। ऐसे इतिहास को क्या बोला जाता है, प्रागैतिहासिक काल। देखो एकदम क्लियर कट है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या बोला है, इतिहास का वर्ष। अब इतिहास मतलब क्या है, बीता हुआ कल। तो इतिहास का जो बीता हुआ कल है, हमें उसका केवल क्या मिलेगा, पुरातात्विक। अब मेरे ख्याल से इस डेफिनेशन से समझ में आ गया हो गया, पुरातात्विक किसको बोलेंगे, साहित्यिक किसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलना चाहते, देखो जिसका हमें केवल पुरातात्विक मिलेगा लेकिन उसका लिखित साक्ष्य का अभाव होगा, मतलब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऐसा इतिहास में कौन सा समय है, तो आप पढ़ेंगे एक पाषाण काल का समय, तो स्टोन एज। तो पाषाण काल का केवल और केवल क्या मिलता है, पुरातात्विक। औजार मिलेगा, गुफा मिलेंगी, लेकिन उनका कुछ लिखा हुआ मिलता है क्या, नहीं मिलता है, पहला। दूसरा आप पढ़ेंगे चालकोलिथिक, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये मिलता है। तो ये दोनों को किसके अंदर कर लेंगे हम लोग, प्रागैतिहासिक काल। ये एग्जाम में आता है कभी कभी, इनमें से कौन सा है जिसका केवल प्रतात्विक साक्ष्य मिलता है करके, ध्यान रखेंगे आप। आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री की बात करें, यहाँ पे इतिहास का वह समय जिसका हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा, पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा, साथ साथ उसका लिखित साक्ष्य भी मिलेगा, लिखित में भी मिलेगा। लेकिन जो लिखित है उसकी जो लिपि है, लिपि को पढ़ा नहीं गया, आज तक पढ़ा नहीं गया, जो रिटर्न है उसको पढ़ा नहीं गया है। तो ऐसी कौन सी सभ्यता है भारत में, तो आप पढ़ते हो सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे कि कल मैं एक मुहर दिखाया था, उस मुहर पे कुछ लिखा हुआ था, ध्यान रखना आप, लेकिन हमने पढ़ा नहीं, ध्यान रखना। तो ऐसे सभ्यता को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राग आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका पुरातत्व मिलेगा, लिखित भी मिलेगा, लेकिन उसकी जो लिपि होगा उसको पढ़ा नहीं गया है। आगे पढ़ सकते हैं, पढ़ा जा नहीं सकता ऐसा नहीं बोल सकते ना, हो सकता है मतलब फ्यूचर में उसको डिकोड कर पाए हम लोग। ऐतिहासिक क्या होता है, जिसका हमें पुरातत्व की जानकारी भी मिलेगा, लिखित भी मिलेगा, और जो लिखित है उसको हम पढ़ लिए हैं, पढ़ा गया है ये पूरा। अब कब से पढ़ लिए हैं, तो हम लोग वेद को पढ़े हैं ना, संस्कृत भाषा है, पढ़ लिए हैं। तो वैदिक काल से लेकर आप पढ़ते हो कब, स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1947, और इसके आगे जाते हो कहाँ तक, वर्तमान तक। तो वैदिक काल से हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो कौन सी सभ्यता कहलाती हो, तीनों डेफिनेशन समझ में आया। चलो इसको लिखेंगे आराम से, परिभाषा से ही कई बार प्रश्न आते, ध्यान रखेंगे लाइव क्लास। प्राग ऐतिहासिक काल में केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिलेगा, ध्यान रखेंगे आप, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में दोनों मिलेगा, लेकिन उसको लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, यहाँ दोनों मिलेगा, पढ़ लिए हैं, लिखेंगे इसको। आपके सिलेबस में सिंधु घाटी चालू होता है, लेकिन थोड़ा सा पाषाण काल पढ़ना ही पड़ेगा आप लोग को, क्या है देखते हैं उसमें थोड़ा बहुत। हो गया, चलिए लाइव क्लास हुआ आप लोग का। ये पहला हेडिंग डालेंगे, कौन सा मतलब पढ़ेंगे, ताम्र। देखो हमारा टारगेट कौन सा है, सिंधु घाटी, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें पुराना वाला, तो आपके सिलेबस में चालू कहाँ से होता है, ये सिंधु घाटी से होता है, ध्यान रखेंगे। तो सिंधु घाटी को और किस सभ्यता के नाम से जान सकते हैं हम लोग, आद्य ऐतिहासिक काल,
और इसको पढ़ना जरूरी है थोड़ा सा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए लाइव क्लास सुनेंगे आप लोग भी ध्यान से। पाषाण काल, पाषाण काल स्टोन एज बोला जाता है, ध्यान रखेंगे इसी को। इसको भी 3 भागों में बांटेंगे अपन, ठीक है ना, अध्ययन के दृष्टिकोण से। सबसे पहला होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक बोला जाता है इसी को, ध्यान रखेंगे, पूरा पाषाण काल है। एक होता है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक बोला जाता है इसी को, मध्य पाषाण काल। और एक होता है नव पाषाण काल, नियोलिथिक, नव पाषाण काल। ये 3 समय अवधि आपको पढ़ना है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक होगा आपका नव पाषाण काल। अब तीनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, समय अवधि के साथ साथ वहां पे वो थोड़ा सा समझेंगे इसको। एक साथ में बता रहा हूँ, फिर लिखेंगे आप भी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको डिवाइड कर देता हूँ ताकि आगे पीछे ना हो, है ना। यहाँ पे क्या था, पूरा पाषाण काल में जो लोग होते थे ना, इसको हम बोलते हैं क्या, आदि मानव। ये आदि मानव कहलाते थे, ध्यान रखेंगे, वन में निवास करने वाले। ये आदि मानव इस समय केवल एक ही कार्य जानता था, केवल शिकार करना, हंटिंग। और शिकार करने के साथ अपने खाद्य पदार्थ का क्या करते थे, वो संग्रह, खाद्य संग्रह। ये कहने का मतलब ये है, जब वो शिकार करेगा तो उसको स्टोर करके रखेगा। क्यों, हर एक दिन में शिकार करने जाएगा तो उसको मिलेगा नहीं, तो क्या करेगा, उसको कलेक्ट करके रखता है, फूड स्टोरेज बोलते हैं उसे, ध्यान रखना। साथ साथ निवास के लिए किसका प्रयोग करेगा, तो यहाँ पे निवास के लिए गुफाएं। तो कहाँ पे प्रयोग करते थे इन लोग, गुफाओं को यूज करते थे। ये कब का समय की बात है ये, लेकिन समय के साथ थोड़ा परिवर्तन क्या होता है समझेंगे यहाँ पे। ये जो मेसोलिथिक है ना, मध्य पाषाण काल, इसका समय अवधि बता रहा हूँ, 10,000 ईसा पूर्व बीसी से लेकर 7,000 ईसा पूर्व। अभी हम लोग बीसी में चल रहे हैं ना, ध्यान रखेंगे आप, मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा, इसको और बताऊंगा, अभी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे आप लोग, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 10,000 ईसा पूर्व है, यहाँ पे आप पढ़ते हो पूरे पृथ्वी में हिम युग की समाप्ति होता है, हिम युग की समाप्ति। हिम युग की समाप्ति कहने का मतलब, पहले ना आइस एज चलता था, पूरा बर्फ ही बर्फ क्या है ढका होता था वहां पे। अब ये हिम युग अंत होगा तो पूरे पृथ्वी के जलवायु में थोड़ा परिवर्तन आएगा कि नहीं, हमारा पूरा खान पान रहन सहन जलवायु पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हिम युग का अंत होगा तो यहाँ पे मानव जीवन में क्या होगा, जीवन शैली में परिवर्तन आएगा। तो जीवन शैली में परिवर्तन आया, कैसे परिवर्तन आया, देखिए यहाँ पे लोग केवल क्या काम कर रहे हैं, शिकार, और निवास के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, और गुफा में इसलिए रहते थे क्योंकि बर्फबारी होता था, ताकि अंदर में क्या रहे, सेफ रहकर, ध्यान रखना इस चीज को, है ना। अब जब बर्फबारी खत्म हुआ तो उन लोग गुफा से कहाँ आएंगे, बाहर, और बाहर आए तो उनको अन्य जानवर से भी तो खतरा है, आदि मानव को वहां पे, लोगों को वहां पे हो। तब उन्होंने क्या किया, पहला काम किया पशु को पालना, पशुपालन चालू किया। और पशुपालन में पहला जो पालतू पशु था वो था कुत्ता, डॉग को क्या किया था उन्होंने, पहला पाला था। अब इसी को क्यों पाले होंगे, खतरा नहीं है सर हमको, खतरा नहीं है, ठीक है, और ये वफादारी की मतलब तो बचाएंगे हमको, ठीक है, सेफ्टी, मेन मेन क्या है, सेफ्टी। क्योंकि कुत्ता आप जब देखे होंगे या रखे होंगे तो सबसे पहला सुरक्षा के दृष्टिकोण से अन्य जानवर से सुरक्षा करेगा। दूसरा, कुत्ता भी क्या करता है, शिकार करता है छोटे छोटे जानवरों का, जैसे कि भेड़ है ना, खरगोश है, इन लोगों को क्या है, गुफाओं के अंदर घुस करके या दौड़ा करके पकड़ सकता है, उतनी तेज गति से आप नहीं दौड़ पाओगे, ऐसा होता है ना वहां पे। और एक चीज आपने क्या बोला, वफादारी, वफादारी में कुत्ता माना जाता है सबसे अच्छा। आज भी देखो ना, मानव का सबसे पहला पालतू पशु कौन है, अभी भी कुत्ता ही है, अभी भी घुमाते हैं वहां पे लोग, है ना समझ। जैसे कि आप कभी देखना, कोई कुत्ते को घुमाने के लिए लेके गया मान लो जाए, और कोई दूसरा कुत्ता या कोई उनके ऊपर अटैक करे तो सबसे पहले वही जाता है वहां पे, वो प्रोटेक्ट किया वहां पे वो। हाँ, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना यहाँ पे वो। लेकिन कुत्ते के साथ साथ तो अन्य पशु को भी तो पालेंगे ना, भेड़ है, बकरी है, तो अन्य पशु को भी पाले। अब अन्य पशु को जब पाले हैं तो इनके लिए क्या चाहिए, चारा, इनके लिए क्या चाहिए आपको। अब देखो, कुत्ते का चारा क्या होगा, जो हड्डी वड्डी आप बचता है खाता है उसको दे देता है, लेकिन भेड़ बकरी को लोग क्या चाहिए, चारा चाहिए उसको, कहीं नहीं। अब चारा की तलाश में मानव गया नदी के किनारे, क्योंकि हम पढ़ते हैं नदी के किनारे जो भूमि होती है कैसे होता है, उपजाऊ होती है। नदी किनारे क्या होती है, भूमि उपजाऊ, वहीं पे क्या मिलेगा आपको, घास वगैरह मिलेगा। तो मानव जब नदी पे गया तो नदी में उसको और क्या मिल गया पता है, जलचर,
जलचर कहने का मतलब है ऐसे जीव जो जल में निवास करते हैं, अब उनको खाएं। मछली, मछली, केकड़ा, कछुआ। देखो मानव में थोड़ा सा परिवर्तन क्या आया, पहले क्या करते थे, बड़े बड़े पशुओं का या जीव का शिकार करते थे, अब देखो नदी पे आकर के छोटे जीव को मार रहे हैं। नदी है मतलब पानी वाला स्थिति है, तो वहां पे उन लोगों ने क्या किया पता है, लकड़ी का नाव बनाया, लकड़ी का नाव, बोट बनाए, और मछली को शिकार करने के लिए बनाया क्या, तीर कमान। तो आज भी आप देखो जनजाति समाज में, साउथ में चले जाओ बस्तर में, अभी भी तीर कमान से शिकार करते मछली का, देखे होंगे आप लोग, मरते कि नहीं करते वहां पे वो। इसके साथ साथ हर एक नदी पे पानी होना संभव है क्या, हर हमेशा जरूरी नहीं है, वहां पे वो समय के साथ सूख भी जाते वो, तो क्या करेगा, उस नदी को छोड़कर वो दूसरे नदी पे जाएगा। अब देखो मानव क्या कर रहे हैं पता है, एक नदी को छोड़कर वो कहाँ जा रहे हैं, दूसरे नदी के किनारे। तब मानव यहीं पे क्या सीख रहे हैं, घर बनाना, मतलब अस्थाई निवास करना सीख रहे हैं। ये देखो विकास हुआ मानव में। देखो यहाँ पे केवल कहाँ रहता था वो, गुफा पे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अस्थाई निवासी, खुद के लिए घर बना रहे, आवश्यकता अनुसार चेंज कर रहे हैं, नदी किनारे जा रहे हैं, वहां पे वो पशुओं को पाल रहे हैं, जलचर खा रहे हैं वहां पे वो, मतलब यहाँ पे मानव अपना बुद्धि लगा रहे हैं, तर्क लगा रहे, जिसके वजह से इसी समय इस मानव को बोला गया, आदि मानव बोले थे ना, इसी को क्या बोले पता है, होमोसेपियंस। तो पहली बार होमोसेपियंस मध्य पाषाण काल युग में बोला गया था। होमोसेपियंस मतलब क्या होता है हिंदी में, बुद्धिमान व्यक्ति या चिंतनशील मनुष्य बोलते हैं, जो अपने बारे में क्या कर सकता है, चिंता विचार कर सकता है, जिस चीजों की आवश्यकता होती है। लेकिन इन्होंने विचार किया क्या, इन्होंने केवल क्या किया, शिकार किया, केवल क्या किया, शिकार किया, मारा, खाया, रखा, बस उसका जीवन वैसे व्यतीत हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो ना, इन्होंने क्या क्या बुद्धि लगाया, देखो यहाँ पे पहला बुद्धि क्या लगाया, गुफा से बाहर आया तो पशुपालन चालू कर दिया, कुत्ते को रखे, खुद के लिए शिकार करने के लिए भेजे, सुरक्षा प्रोटेक्ट किए, अन्य पशुओं के लिए चारा चाहिए, तो कहाँ गए वो, नदी किनारे। नदी किनारे किसको खाए, मछली, केकड़ा, कछुआ। उसके साथ लकड़ी का नाव भी बना दिया, देखो क्योंकि पानी है तो फ्लो के अनुसार चलना पड़ेगा उनको, शिकार के लिए तीर कमान बना दिया वहां पे वो। एक नदी को छोड़कर दूसरी नदी में भी गए, तो वहां पे क्या बने इन लोग, अस्थायी निवासी बन गए। देखो तो इतना डेवलप हुआ, तो देखो मानव बुद्धि का प्रयोग किया तो क्या बोले उसी को, होमोसेपियंस। ये इसलिए नाम है क्योंकि आप ना ऐतिहासिक रूप से नाम पढ़ते हो, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हॉबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। अब मस्तिष्क के साइज के आधार पे होता है, ध्यान रखना। तो हम जो है कौन है, होमो सेपियंस है, मतलब हम अभी इस अवस्था में है। तो कब से हम लोग पता है, मध्य पाषाण काल से। इससे पहले जो लोग होते थे उनका शारीरिक बनावट बहुत ऊंचा हाइटेड होता था, एकदम बड़े होते थे, उनका बुद्धि मस्तिष्क भी क्या होता था, ऐसा बड़ा होता था वहां पे। ये जो टुड्डी है ना दाढ़ी, ये भी ऐसा होता था, मतलब शारीरिक बनावट होता है ना होमोसेपियंस का, वहां पे वो तो पहले अलग होते थे, इसकी वजह से तो नाम अलग से दिया गया है क्या वहां पे वो, यहाँ पे आदि मानव थे वहां पे वो। अब मानव की सबसे बड़ी समस्या क्या बन चुकी है, चारा, भटक रहे वो। अब समस्या का समाधान करना ही तो बुद्धिमान कहलाता है ना। तो मानव ने यहाँ पे तर्क क्या लगाया, चारे की जो समस्या थी, चारा की जो समस्या था उसको खत्म करने के लिए स्वयं क्या कर लिया पता है, वो कृषि कर लिया। देखो अब तो मानव ने कृषि कार्य कब सीख रहे हैं, हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। पशुपालन कब सीखा, वो मध्य पाषाण काल। अब याद करो, मानव जो सबसे पहला जो कृषि करता है वो फसल होता है कौन, जौ का, ध्यान रखेंगे आप। जौ को पहली बार क्या किया था उन्होंने, उगाया था। इसके साथ साथ आगे जब बढ़े तो किए क्या, गेहूं, गेहूं, गेहूं के साथ साथ किसको किया पता है, चावल या धान, ऐसा बोल सकते हो वहां पे, है ना। अब आप बताइए, इन तीनों फसलों को उगाने के लिए क्या 1 महीने का समय लगता है, क्या लंबा समय लगता है, लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं वहाँ। अब मानव क्या किया, जब इस फसल को यहाँ पे कृषि किया तो इस फसल का जो उपज होगा उसके लिए समय लगेगा कि नहीं, तो समय लगेगा। तो मानव एक जगह रुका, तो मानव क्या हो गया, स्थायी निवासी हो गया। देखो पहले क्या करता था, अस्थायी था, एक नदी से दूसरी नदी जाता था, अब देखो क्या बन गया, वो स्थायी। अब बहुत सारे लोग जब एक जगह रुक जाते हैं, काफी सारे लोगों का समूह एक जगह रुक जाते हैं, तब इसके परिणाम स्वरूप ही क्या विकसित होता है पता है, ग्रामीण सभ्यता या ग्रामीण संस्कृति। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, देखो गांव बन गया, कौन से युग में बना है, नवपाषाण काल। यहाँ पे केवल क्या था, वो अस्थायी था।
यहाँ पे परमानेंट हो गया। अब एक जगह कब लोग बैठते हैं तो बस्ती बनता है। अब बस्ती बसता है तो पारिवारिक संबंध होते हैं, कुछ नियमावली होती है, त्यौहार पर्व मनाते हैं, वहाँ पे वो खान पान अलग हो जाता है, तो वही तो सभ्यता कहलाती है, सिविलाइजेशन, रूरल सिविलाइजेशन। अब स्थायी निवासी कर लिए, देखो वहाँ पे वो ग्रामीण सभ्यता बन गया वहाँ पे वो। एक चीज और, यहाँ पे जो उपज हुआ है उसको यहाँ तक घर तक लाना है। मान लो गेहूं है या धान है तो कैसे लाते हैं, शुरुआत में कैसे किए होंगे? पहले जानवर में ला देंगे, ठीक है। ये तो अपने सिर पे बेड़ा बांध के लाएंगे, ऐसा होता है ना, छत्तीसगढ़ी में बेड़ा बोलते हैं। एक बार में एक ठो आएगा, फिर क्या किया उन्होंने, ऐसा कांवड़ ऐसे बनाया, दोनों तरफ लगाया, अब एक बार में 2 ठो आ गया। मान लो जाए यहाँ पे ना 20 बोरी धान हुआ है मान लो जाए, तो कितने बार जाना पड़ेगा? 10 बार। अब दिमाग लगाए, बार बार आना जाना पड़ रहा है, तो क्या किया जाए, ऐसा बनाया जाए कि सब एक साथ आ जाए। तो उन्होंने क्या किया पता है, पहिए का आविष्कार कर लिया, व्हील्स। उन्होंने क्या किया पता है, पहिए का आविष्कार से क्या हो गया, बैलगाड़ी। अब एक ही बात में आगे देखो वहां पे वो, अब मानव अभी वेल डेवलप है, अभी प्रेजेंट में, अभी वाला जो अभी हम लोग जी रहे हैं 21वीं सदी। और क्या डेवलप है, उसको लाते थे, मिंजाई करते थे, फिर करते थे। अब वेल डेवलप कर दिया, हार्वेस्टर ला दिया, अब खेत में ही हार्वेस्टर को डाल दो, वहीं पे सब चीज हो जाता है, अब लाने की दिक्कत ही नहीं। देखो मतलब डेवलपमेंट समझ रहे हो आप कैसे वहां पे मानव कहते हैं, वहां पे जितना वेल डेवलप होते जाए उतना सुविधाएं आ रही कहीं वहां पे। पहिए का आविष्कार हो गया, मानव अपने भोजन में किसको एक्सेप्ट कर लिया, अब खाद्य पदार्थ शाकाहारी हो गए। देखो गेहूं खाए, जौ खाए, देखो वहां पे चावल खाए, देखो कैसे बड़े जानवर से छोटे जानवर फिर कहाँ पे खाद्य पदार्थ। अभी का डेवलपमेंट, अभी प्रेजेंट में मानव जितना विकसित होता है उतना आप मैं चीज खा रहे, देखो आप खा रहे कि नहीं खा रहे। आप देखो ना, आप समझ सकते हो कि भोजन आजकल पका हुआ मिल जा रहा है आपको, बस ला रहे हो, ऑयल में फ्राई कर रहे हो, खा रहे हो। देखो कितना डेवलप है वहां पे वो, ये पहले का शुरुआती दौर है। तो कहीं आप मानव ने क्या किया, यहाँ पे मिट्टी का बर्तन बनाया, मिट्टी का क्या बनाए, बर्तन पका हुआ ना, यहाँ मिट्टी का बर्तन बनता था, लेकिन यहाँ पका हुआ मिट्टी का बर्तन। अब पकाने के लिए क्या चाहिए भोजन को, आग। तो मानव ने क्या किया पता है, यहाँ पे आग का प्रयोग किया, यूटिलाइज किया आग का प्रयोग। लेकिन आग का खोज कहाँ हुआ था पूछेंगे ना, तो आग का खोज ना पूरा पाषाण काल में हो गया था। ये लोग ध्यान रखना, एक चीज लिख दो यहाँ पे, आग की खोज यहाँ हो चुका था, ध्यान रखेंगे आप। लेकिन उसका यूटिलाइज या प्रयोग करना कहाँ पे सीख रहे हैं उन लोग, नवपाषाण। अब यूटिलाइज या प्रयोग क्या है, एक जगह रुके हैं, खाना पकाना है, पहला मिट्टी के बर्तन को पकाया, और साथ साथ उजाले के लिए या प्रकाश के लिए रुके हैं, तो यूज करेंगे ना। या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जंगली जानवर से, देखो इतना यूज किया वहां पे वो। लेकिन यहाँ पे क्या करते थे, बस भूंज भांज से खा देते थे। आया ना समझ में? तो यहाँ हुआ है ना जी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का है पूरा आग का मतलब खोज में, सिर्फ यहाँ पे खा रहे थे उनको भूंज भांज के। यहाँ उसका अलग अलग चीज में प्रयोग करना सीख रहे वहां पे वो, आग का यूज करना। तो यहाँ देखो आग का प्रयोग, मिट्टी का बर्तन, भोजन, पहिए का आविष्कार। इन लोग पत्थर का प्रयोग पहले केवल शिकार में करते थे, अब किचन में करने लगे। क्या बनाए पता है, सिल लोढ़ा, सिलबट्टा बोलते हैं ना हम लोग। देखो पहले किस में होता था, केवल शिकार में, अब देखो उन्होंने किसमें, किचन में यूज कर लिया। ये अभी भी मिलता है आपको, ध्यान रखेंगे आप। आया समझ में तीनों, ये लाइव क्लास समझ में आए ये तीनों? मैं तीनों का एक्सप्लेन क्यों अच्छे से, ये समझना जरूरी है आपको। ये मानव का विकास क्रम है, एक बार सुनना ध्यान से, फिर आप लोग लिखेंगे पूरा, है ना। मैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ। पाषाण काल को सबसे पहला क्या बोलते हैं हम लोग, पूरा पाषाण काल, पैलोलिथिक। इसमें हम लोग इनको क्या बोलते थे, मानव, आदि मानव। केवल एक ही काम होता था, क्या, और शिकार करने के बाद अपने जो शिकार था उसको कलेक्ट करके रखते थे, स्टोर करके रखते थे, और निवास के लिए क्या बनाए थे, गुफाएं। यहाँ आग का खोज हो चुका था, लेकिन मानव जब मध्य पाषाण काल में पहुंचा तो यहाँ पे हिमयुग की क्या हो गई, तो पूरा जीवन शैली चेंज हो गई। देखो अब देखो आपका जीवन शैली किस पे ऊपर डिपेंड करता है, अभी भी जलवायु। जैसे कि भारत को देख लो आप, भारत का नॉर्दर्न साइड पूरा क्या है, हिमालय, ठंडा प्रदेश है, और साउदर्न एरिया क्या है, पूरा गर्म प्रदेश है। यहाँ के लोगों का खान पान और यहाँ के लोगों का खान पान डिफरेंस है। मरुस्थल को देख लो आप, डिजर्ट, वहां पे चेंजेस, वहां पे हर एक चीज आपका डिपेंड करता है जलवायु के ऊपर, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ परिवर्तन हुआ, पहला पालतू पशु कुत्ते को रखे, लेकिन अन्य पशु को भी पाले। अब अन्य पशु के लिए क्या चाहिए, चारा। चारा के लिए कहाँ गए, नदी किनारे गए। नदी किनारे क्या मिल गया उनको, मछली खाए, केकड़ा खाए, कछुआ खाए, जो भी चीज उनको मिल जाता। मैं एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है ना। नदी के लिए लकड़ी का नाव बना दिए, मारने के लिए तीर कमान बना दिए। अब एक नदी में नहीं मिला तो कहाँ गए, फिर क्या बने उन लोग। अब समस्या क्या था इन लोग का, चारा।
बोलते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो देखो इन लोग क्या किए, चारा के लिए क्या किए, कृषि कार्य। कृषि कार्य में पहला फसल कौन सा, जौ। जौ या गेहूं या चावल को जब उगाने के लिए रुके उन लोग एक जगह, काफी लंबे समय लग गया, तो इन लोग एक जगह रुक गए, स्थायी निवासी बन गए। स्थायी निवासी बने मतलब कौन सी सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता। तो ग्रामीण सभ्यता में आप पढ़ते हो पहिए का आविष्कार, भोजन, मिट्टी का बर्तन, आग का प्रयोग और सिल्लोड़। आया समझ में? चलिए आराम से लिखिए इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में आना चाहिए बस। लिखिए लाइव क्लास आप लोग भी। सर राज्य की अवधारणा अगर हम पूछा जाए तो ये नवपाषाण काल से होता राज्य का परिभाषा में 4 चीजें होती हैं। है। राज्य की अवधारणा मतलब राज्य कब से आया, रब चालू किए। नहीं, नवपाषाण काल नहीं ले सकते, क्यों? राज्य का ना डेफिनेशन में ना, देखो पहला तो प्लेस आता है, एरिया, फिर जनसंख्या आती है, वहाँ खुद का गवर्नमेंट भी तो होना चाहिए, सरकार, संप्रभुता भी होना चाहिए। यहाँ भी सरकार का चालू नहीं हुआ है, ये लोग बस रह रहे हैं अभी। तो बाद में नहीं बोल पाए। नहीं, अभी नहीं बोलना, ठीक है। आया लाइव क्लास? नैवेद्य, अरुण, नीता जी, कुसुमलता, पाषाण काल में पाषाण का अर्थ पत्थर से। हाँ मैं बताऊंगा ना अभी कैसे नाम पढ़े है, नामकरण बताऊंगा, पत्थर के आधार पर ही पढ़े हो। लिखिए जी आप लोग भी। हो गया ना सब? नामकरण कैसे होता है ये समझा देते हैं, बस समझने के लिए ना, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा। नाम कैसे करण किया जाता है, देखो पाषाण का मतलब ही क्या होता है, पत्थर। ध्यान रखेंगे आप, पाषाण का नाम ही क्या है, पत्थर। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये, ध्यान रखना आप, ठीक है ना, कैसे इसको नामकरण किया जाता है। मानव ने जैसे पत्थर का जो प्रयोग किया ना उसी के आधार पर पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे एक नाम क्या लिखे हो, पूरा पाषाण काल, और एक लिखे थे क्या आप, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक आप लिखते हो क्या, नव पाषाण काल। एक्चुअल में ना जो पत्थरों का जो औजार इन्होंने बताया, टूल्स, वो टूल्स का नाम है अलग अलग। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये जो पूरा पाषाण काल है ना, यहाँ पे जो टूल्स होते थे, औजार, पत्थर का औजार, वो जो पत्थर का जो औजार होता था उसका ना कोई साइज नहीं होता था, कोई निर्धारित साइज नहीं था, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेडोल। इस प्रकार से ऐसे पत्थर होते थे। देखो मतलब पत्थर का कोई निश्चित साइज है क्या, आकार नहीं है। पूरा पाषाण काल में ना ये लोग ऐसे बड़े बड़े पत्थर को क्या करते थे, शिकार करने के लिए प्रयोग करते थे। अब ये कैसे चेंजेस हुआ, देखो जब इन लोग शिकार पे जाते थे ना, अब इतने बड़े पत्थर को फेंक के तो नहीं मार सकते, नहीं मार सकते ना फेंक को, तो इन लोग कैसे करते थे, शिकार की पद्धति बता रहा हूं आपको। शुरुआती दौर में ना इन लोग क्या करते थे, एक बड़े से ना पेड़ में, वृक्ष में इन लोग चढ़ जाते थे, बड़े से वृक्ष में, और जैसी माला, जैसे कि आपको पता होना चाहिए वृक्ष के जब पत्ते नीचे जब गिरते हैं तो ये वाला हिस्सा में क्या होता है, छोटे छोटे जानवर उसको खाने के लिए आते हैं, हरी हरी पत्तियों को, जैसे कि भेड़ है, बकरी है, खरगोश है, या इसका छाया जब पड़ता है तो यहाँ पे जीव जंतु आराम करने के लिए आता है वहां पे वो। अब वो आदि मानव क्या किया है, शिकार करने वाला इसके ऊपर चढ़ गया है, अब बड़ा सा पत्थर लेके चढ़ा है। जैसे वो नीचे आया शिकार करने, मतलब वो पत्ती को खाने के लिए या आराम करने के लिए, वैसे वो पत्थर नीचे गया, हो गया शिकार वहां पे वो। तो ये पद्धति प्रारंभ में था, ध्यान रखेंगे, ये शुरुआती दौर में था। जैसे जैसे इसका मतलब काम होते गया, अब मानव क्या करता है, जब पत्थर को जो नीचे करता है ना तो उसको दोबारा प्रयोग करने के लिए उठाता है। हर जगह पत्थर मिलता है क्या, बताइए आप, नहीं मिलता है। ध्यान रख, हर जगह पत्थर, क्योंकि पत्थर में भी क्वालिटी होती है। अब थोड़ा ना भुरभुरा पत्थर को सीधा पटक दिए तो पूरा फूट जाएगा, तो क्या मतलब है, फिर ठोस पत्थर होना चाहिए ना कि वहां पे वो, है ना। तो वहां पे क्या हुआ, जब इस पत्थर को दोबारा उठाया, कभी भी आगे चल करके, तुरंत नहीं, कई सालों बाद, लाखों सालों बाद उसको उठाया, जब उठाया होगा तो पत्थर टूट गया होगा। तो पत्थर जब टूटता है तो उसमें धार आता है, ध्यान रखना, आप कभी गौर करना, पत्थर जब मध्य भाग से टूटता है ना तो उसमें धार आ जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए
स्क्रैपर बोलते हैं इसको, ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ पे धार आया, अब धार आया तो ये वाला जो हिस्सा होगा जब इसको पकड़ेगा वो व्यक्ति या मानव, तो उसके हाथ कटेगा कि नहीं। अब कटा मतलब उसमें ब्लड आया, तो उसको क्या पता चला कि हम इस पत्थर से किसी पशु को काट भी सकते हैं। पहले क्या करते थे, केवल शिकार करते थे वहां पे, अब क्या किए, उसी पत्थर का प्रयोग किए तो मध्य भाग से टूटा। देखो बहुत सारे पत्थर बने अलग अलग साइज के वहां पे, वो तो मध्य भाग से टूटा तो क्या बोले इसको, मध्य पसान कर। देखो यहाँ पे नुकीला हथियार बना है, यहाँ पे वो स्क्रैपर नाम दिए जाते हैं अलग अलग, ध्यान रखेंगे आप। फिर आगे पढ़ते चॉपर, चॉपिंग, बहुत सारे पत्थर का नाम है, ध्यान रखेंगे आप, है ना। माइक्रोलिथ का प्रयोग किया जाता है वहां पे, वो छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं ना, उसको नुकीला पत्थर जिसको बोलते हैं, या आप बोलते हैं क्वार्टजाइट वगैरह बोलते हैं ना, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे क्वार्टजाइट वगैरह पत्थर में, चट्टान में आप, ठीक है ना। तो देखो मध्य से टूटा तो क्या बोले इसको, मध्य पसान कर। लेकिन यहाँ पे हाथ कटा था, ध्यान रखना, उसको पता था इसको यूज करूंगा तो मेरा हाथ कटेगा। अब उन्होंने उसमें नवीनता क्या लाई, पत्थर के आकृति में क्या लाई, नवीनता, आकृति में क्या लाए, नवीनता लाई, इनोवेशन की उसमें। अब कैसे नवीनता लाए, देखो हाथ कटा था उनका, ध्यान रखना, तो क्या क्या पता है, उसके लिए एक बेड बनाया लकड़ी का, ये लकड़ी का बेट है, और इस लकड़ी के बेट में उस पत्थर को कुछ आकार में काटा और उसको ऐसा फंसा दिया। देखो अब ये ऐसा, ये पत्थर है ना, ग्रीन वाला पत्थर है, और ये क्या है, लकड़ी है। अब ये लकड़ी का बेट को वो पकड़ेगा, अब शिकार करेगा, वो हाथ कटेगा क्या आप, देखो कितना दिमाग है उन लोग के पास। देखो ऐसा पकड़ेंगे आप, वो तो वहां है। अब इसको वार भी कर सकते दूर तक, इधर तो वार भी नहीं कर पा रहे थे, इधर वार भी किए। तो देखो पत्थर के आकार में नवीनता लाई, तो नवीनता लाई तो क्या बोले उसी को, आया समझ में। बहुत टाइप के बने ना, जैसे एक और बना रहा हूँ आपके लिए, जैसे एग्जाम्पल देखो, एक पत्थर ऐसा है, ये पत्थर है, ध्यान रखेंगे, पत्थर का कुछ आकार ऐसा किया उन लोग, और इसी पत्थर को क्या किया पता है, वन साइडेड ऐसा कुछ, ऐसा इसको कर्व या बोल सकते हो दतीला आकार बोलते हैं, है ना, उसको ऐसा बना दिया। अब इधर वाले एरिया को पकड़ेंगे और ऐसा काट भी सकते हैं, देखो ब्लेड जैसे बन गया वहां पे। एक और जैसे बता दे, मान लो जाए, बहुत सारे बनाए, ऐसा नहीं है कि एक ही दो बनाएंगे, काफी सारे नाम होते हैं, जब एकदम डिटेल में पढ़ते हैं ना हिस्ट्री वगैरह तब आता है। ये देखो ये क्या किया पता है, एक लकड़ी का ऐसा कुछ आकार लिए और इसी में क्या किया पता है, पत्थर को ऐसा छोटा छोटा फंसा दिए। देखो पत्थर का टुकड़े हैं ये, इसको फंसा दिए, धारदार बन के। देखो वहां पे हाथ कटेगा कैसे, मानव का नहीं कटने वाला, आया समझ में। तो पत्थर के आकार पे ही क्या होता है, इनका नामकरण। पूरे पत्थर का प्रयोग किए, पूरा पसान कर, मध्य से टूटा, मध्य पसान, पत्थर का नवीनता लाई तब नौ पसान कर, आया समझ में। छोटा सा लिख लो आपको समझने के लिए, बस बच्चों को बताने का काम आएगा, ठीक है। लाइव क्लास समझ में आया जी आप लोग को, अरुण, नैवेद्य, एकांत जी, कुसुमलता, नीता, नाम है ना पत्थरों का, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, बहुत सारे नाम हैं, ध्यान रखेंगे। तो पहला पढ़े पूरा पसान काल को, अभी तो बस मैंने बताया है क्या क्या हुआ था करके, है ना। प्लेस कौन कौन से मिलते हैं ये समझना है आपको, ठीक है ना। प्लेस कौन कौन सा मिलता है कहने का मतलब है, मानव जिस वस्तु का प्रयोग करता है वही तो हमको जानकारी के तौर पे मिलता होगा। जैसे मान लो जाए पूरा पसान काल के लोग क्या प्रयोग किए थे, पत्थर के औजार, निवास के लिए क्या, गुफा, तो हमको जानकारी में क्या मिलेगा, गुफा और औजार। मध्य पसान काल में क्या किया, पशुपालन, तो पशुपालन की जानकारी मिलेगा आपको। अस्थायी निवासी जानकारी मिलेगा, तीर कमान मिलेगा आपको। नौ पसान काल में क्या किया, कृषि की, तो उसकी जानकारी मिलेगा। जैसे कि अभी हम लोग है प्रेजेंट में, हम लोग मानव जीवन में जो चीज आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं, एक 8,000 साल बाद हम लोग भी तो चले जाएंगे, कोई भी आर्कियोलॉजी आएगा मान लो जाए, वो तो सोर्स अध्ययन करेगा, तो उसको क्या मिलेगा आपके बाजू में, क्या मिलेगा, किसका यूज ज्यादा करते हो, और नहीं वस्तु की बात कर रहे हैं, पत्थर मिलेगा, पत्थर यूज करते हो। और आपके जीवन का अभिन्न अंग क्या है, ये मोबाइल है, ये है ना अभिन्न अंग क्या है, तो फलाना के पास वीवो मोबाइल, फलाना के पास एप्पल के मोबाइल, ये थोड़ी ना नष्ट होगा, ये तो मिलेगा। तो ये पता चलेगा कि 2021-22 में ऐसा कुछ होता था मानव के पास, आया समझ में। वही चीज होता है। अब पूरा पसान काल में फिर से एक बात बता रहा हूँ, यहाँ के लोग क्या काम करते थे, केवल और केवल शिकार करने के बाद क्या करते थे, फूड स्टोरेज, खाद्य का क्या करते थे, संग्रहण करते थे, है ना। और निवास के लिए क्या प्रयोग किए थे, गुफा, निवास के लिए क्या प्रयोग किए थे, गुफा। अब देखिए यहाँ पे मानव ने शिकार के लिए जो प्रयोग किया था वो क्या था, टूल्स, पत्थर के औजार,
अब वो पत्थर के औजार कहाँ से मिले थे, ध्यान रखना। पहला औजार कहाँ से मिला था भारत का, पाषाण औजार। भारत में एक प्लेस पढ़ेंगे जिसका नाम है पल्लवरम, पल्लवरम। और पल्लवरम वर्तमान में कहाँ पे है, तमिलनाडु पे है, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ से जो पाषाण के औजार मिला था उसको नाम दिया गया है हस्त कुठार, हैंडेक्स बोलते हैं, ध्यान रखना। मतलब मानव अपने प्रयोग के लिए एक पत्थर का औजार बनाया था जिससे उस पत्थर से किसी चीज को कूटने का काम करते थे। मैं दिखाऊंगा कैसे दिखता है वो। तो उसको क्या नाम दिया, औजार को हस्त कुठार नाम दिए हैं। कौन से प्लेस से मिला है ये, पल्लवरम से। कहाँ पे है ये, किसने खोज किया, तो आप पढ़ते हो इसका खोज हुआ था 1863 ईस्वी में, एडी में ना। और खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट करके एक नाम था, ध्यान रखें। इन्होंने क्या किया था, इसका खोज किया था। दूसरा प्लेस, सेकंड नंबर वहीं पे तमिलनाडु में है, अतिरपक्कम, अतिरपक्कम। और अतिरपक्कम भी कौन सा राज्य होगा, तमिलनाडु। यहां से खोजकर्ता कौन है, विलियम किंग, विलियम किंग। तो ये दोनों व्यक्ति ने पहली बार क्या किया, खोज किया था। ये भी 1863 है, ध्यान रखेंगे आप। दोनों व्यक्ति है, एक्चुअली दोनों जियोलॉजिस्ट है, जो भूमि के गर्भ में मतलब अंदर में छुपा हुआ चीजों का अध्ययन करते हैं, जियोलॉजिस्ट कहलाते। तो इन दोनों ने पहली बार अध्ययन किया था। तो पहला जानकारी पूछेगा तो क्या लोगे, पल्लवरम। और कौन सा आपका, अतिरपक्कम। तो ये दोनों क्या हो गए आपके औजार, शिकार के लिए यूज करते थे जो, और निवास के लिए क्या उपयोग किए थे, गुफा। तो आपको सबसे चर्चित गुफा मिलता है भारत का, भीमबेटका, भीमबेटका गुफा। और भीमबेटका गुफा पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो आप एक मध्य प्रदेश में जिला पढ़ते हो, रायसेन, रायसेन जिला। और रायसेन जिला मतलब कौन सा राज्य हो गया, मध्य प्रदेश। क्या मिला है यहाँ से, तो भीमबेटका गुफा जो है किस लिए प्रयोग करेंगे, निवास के लिए। मानव किस लिए प्रयोग करेगा, निवास के लिए। यहाँ पे जब निवास करते हैं तो उन्होंने बनाया क्या, पेंटिंग्स। तो शैल चित्र, रॉक पेंटिंग बोलते हैं इसी को, शैल चित्र, ध्यान रखेंगे आप। और ये जो गुफा है इसका खोज कौन किए थे, इसका खोज किए थे वी एस वाकणकर, वी.एस. वाकणकर जी ने क्या किया था, इनका खोज किया था, ध्यान रखें। हाँ ये इंडियन है क्योंकि 1957 में है ना, ये इस समय खोज हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है, मतलब आजादी के बाद है वहां पे वो। अब इनके शैल चित्र बहुत फेमस है, और पाषाण काल के, ध्यान रखना पूरा पाषाण काल। तो विश्व स्तर ख्याति प्राप्त है, तो इसको शामिल किया गया किसमें, यूनेस्को में। आप पढ़ेंगे यूनेस्को क्या करता है, जो एजुकेशनल है, ये सोशलिस्ट है, या कल्चरल है, या जियोग्राफिकल है, उन सब को क्या करता है, अपने अंदर संरक्षित करता है। तो यूनेस्को में शामिल कब हुआ, 2003 में। कब शामिल होता है, 2003 में। देखिए ये फेमस 3 जगह बताया हूँ, पल्लवरम, अतिरपक्कम और भीमबेटका। मैं फोटो भी दिखाऊंगा आपको एक करके, पहले आप इसको लिखेंगे पूरा पाषाण काल के लिए, फिर से लिखो नीचे। कई बार आया हुआ है, शिक्षक भर्ती में भी आते हैं, ध्यान रखेंगे, भीमबेटका गुफा, क्योंकि ये सोर्स है ना आपका। लिखेंगे लाइव क्लास आप लोग भी, पल्लवरम, अतिरपक्कम, तमिलनाडु दोनों। सर वही है ना, विलियम किंग जो। हाँ 80-83 दोनों, इनका 57 है ना ये। हाँ 1957।
शैल चित्र के लिए, रॉक पेंटिंग के लिए ध्यान रखेंगे आप, है ना। और यूनेस्को में शामिल कब हुआ? 2003। 44 प्लेस है भारत के जो यूनेस्को में शामिल है। 44 प्लेस, 44 मतलब 44, 44 तो है। अब इतना सारा आपको ऐतिहासिक रूप से जो रहेगा उसको मैं तो बताऊंगा ही, बाकी ज्योग्राफिकल रहेगा और अन्य रहेगा उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है जी। लाइव क्लास आज मैं केवल पूरा पाषाण काल ही बता पाया हूँ। कल हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है ना, डिटेल में पूरा। आज इतने को आप करके आइएगा, ठीक है। ठीक है जी। लाइव क्लास महेंद्र जी, अरुण, कुसुमलता, समझ में आया इतिहास? पहला क्लास था आज।